दोस्तों नमस्कार। आज हम कब्ज की प्राकृतिक चिकित्सा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी रोगों का मूल कारण मल का कुपित होना अर्थात कब्ज का होना है। अतः कब्ज से बचे रहकर अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। कब्ज का पहला कारण भोजन में रेशे का अभाव होता है, जो मूल रूप से चोकर युक्त आटा, छिलका सहित अनाज, सब्जी, सलाद और फल से मिलता है। आज की जीवन शैली में कृत्रिमता ने ऐसा शिकंजा कसा है कि मैदे वाले खाद्य की भरमार हो गई है, जिससे नाड़ी तंत्र निर्बल होकर कब्ज होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण तले खाद्य पदार्थ, पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, समोसे, चाट, नमकीन, सभी खाद्य पदार्थ जिनमें लीवर की क्रियाविधि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे कब्ज और बवासीर, भगंदर, गैस, अपच, अम्लता आदि रोगों का आना तय हो जाता है। तीसरा बड़ा कारण ठीक ढंग से न चबाना। भोजन को इतना चबाए कि उसमें पाचन एंजाइम, सलाइवा अच्छी तरह से मिल जाए और हमारा भोजन पतला हो जाए, पानी जैसा हो जाए। उसके बाद हमें गले के नीचे उतारना है। हम अगर जल्दी जल्दी भोजन करेंगे तो जो आहार है वो ठोस रूप में ही अंदर चला जाएगा और फिर हमारी आंतों को मेहनत करना पड़ेगा। तो हमें ठीक ढंग से चबाना है, 32 बार चबाना है। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि 32 बार चबाकर ही भोजन नीचे निकलना चाहिए। कब्ज का चौथा बड़ा कारण है दिन भर बिना नियम के, बिना अनुशासन के कभी भी कुछ भी खाते रहना। पहला भोजन पूरी तरह पचता नहीं, दोबारा कुछ भी खा लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। पांचवा कारण यह है कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, चाय, कॉफ़ी, शराब, कोल्ड ड्रिंक, नशीले पदार्थ के कारण स्नायु दुर्बलता होने से आंतों की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। यानी हमारी नसें कमज़ोर होने से कब्ज होता है, हमारी आंतों का पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाता है। छठवां कारण हानिकारक दवाइयों का दुष्प्रभाव। बहुत से लोग दूसरे रोग का इलाज करते हैं जिसके लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, उनके कारण भी हमारे शरीर की नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है और कब्ज का कारण होता है। सातवां कारण परिश्रम की कमी। मानसिक परिश्रम हम अधिक करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, मोबाइल पे अधिक लगे रहते हैं, लैपटॉप पर लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, तो हमारा शरीर उस समय परिश्रम नहीं कर पाता है, मेहनत नहीं कर पाता है। तो इस कारण भी कब्ज होता है। अगर हम अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो शरीर मजबूत बनता है और हमारा जीवन हंसी खुशी स्वस्थ मनोरंजन के द्वारा स्वस्थ रहता है। तो हमें अपनी आंतों की शक्ति बढ़ाने के लिए 7 दिन कम से कम प्राकृतिक चिकित्सा ले लेना चाहिए, जिसमें हम शरीर शोधन के रूप में शारीरिक मानसिक ऊर्जा में अभिवृद्धि होती है। थायराइड, गठिया, संधिवात, निराशा, अस्थमा, कब्ज, गैस जैसे अन्य रोगों में भी हमें इससे लाभ मिलता है। तन मन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग में वृद्धि होती है। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा में नित्य पेट पर ठंडी पट्टी रखना चाहिए लगभग 30-40 मिनट और उसके बाद एनिमा लगाना चाहिए। यह पहला उपचार हो गया। दूसरा उपचार ठंडी गर्म सेक, यानी 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, इस तरह से 15 मिनट पेट की सिकाई करके हम फिर उसके बाद साधारण पानी से एनिमा लगे अपनी आंतों की सफाई कर लेना चाहिए। तो इससे भी आंतों की शक्ति बढ़ती है और कब्ज दूर होता है। तीसरा उपाय है ठंडा कटी स्नान, जिसमें आप अपने घर में कोई बड़ा टब लेकर के ठंडा पानी भर के नाभि तक उसमें बैठ जाइए और लगभग 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद आप 15-20 मिनट टहलिए, तेज़ गति से टहलिए। तो इससे भी आपकी आंतें मजबूत होगी, आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज सभी प्रॉपर काम करने लग जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ होगा, कब्ज दूर हो जाएगा। योगासन, प्राणायाम, टहलना, आहार का सुधार और पर्याप्त नींद, संतुलित श्रम, प्राकृतिक भोजन में आप दलिया, बिना मिर्च मसाले की उबली सब्जी, सलाद और मल्टीग्रेन, ज्वार,
मक्का, बाजरा, इसके आटे की रोटियों का सेवन कीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिससे कब्ज नहीं होता है। तो हम जब आटा अपना चक्की पर पीसने जाते हैं तो आटा मोटा पीसने के लिए कहिए, बारीक मैदे जैसा आटा नहीं पीसना है, वो कब्ज कारक होता है। तो इसके लिए हमें रात्रि को 9 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4 से 4:30 बजे उठ जाना चाहिए। दूसरा उपाय, आप उठते से ही फिर अच्छी तरह से खूब पानी पीजिए, 3-4 गिलास, जिसे हम ऊषा पान कहते हैं। इससे भी कब्ज दूर होता है, पेट साफ होता है। और आधे 1 घंटा अपनी आवश्यकता अनुसार फिर आप टहलिए। प्रातःकाल को आप रात के भिगोए हुए मुनक्के 15-20 नग या 4-5 अंजीर, इनको रात में भिगोकर सुबह सेवन कीजिए। नाश्ते में सेव, पपीता, गाजर, मूली, टमाटर, अनार, अंगूर, तरबूज, खीरा, इस तरह के कच्चे फल लगभग 1 पाव ये आप सुबह सेवन कीजिए। और चीनी बहुत नुकसानदायक होती है, सफ़ेद चीनी, जिससे भी कब्ज होता है। तो सफ़ेद चीनी की जगह आप, चीनी नुकसानदायक है तो उसके जगह हमें गुड़ का उपयोग करना चाहिए। और गुड़ में फास्फोरस होता है जो हमारे श्वसन तंत्र और गले की सफाई करता है, साथ ही खाना भी पचाता है। तो कब्ज में आप गुड़ का, खजूर का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमने आपको कब्ज से बचने के उपाय बताए, और कुछ ऐसे हैं जिनके कारण कब्ज होता है, तो उन कारणों से भी हमें बचना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, मोमोस, चाउमीन, ब्रेड, बिस्किट, मैदे की रोटी, मांसाहार का सेवन, इससे कब्ज ही होगा है। अतः इनका सेवन करने से बचें। सभी प्रकार के नशीले उत्तेजक पदार्थ से बचें। नींद पर्याप्त मात्रा में लें। तले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। अधिक गरम मसालों का सेवन न करें। पेट के लिए लाभदायक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस आदि पाचन का काम करते हैं, जो कि हमें दही में मिलते हैं। तो आप थोड़ा दही का भी उपयोग कर सकते हैं पाचन के लिए। एंटीबायोटिक, एलोपैथिक दवाइयाँ ये हमारे बैक्टीरिया को, लाभदायक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयों से बचना चाहिए। हमें खूब प्रसन्न रहना चाहिए, खुलकर हंसना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए। इससे भी एक तरह से प्राणायाम हो जाता है। हमारी आंतों का मूवमेंट बढ़ता है, ऊपर नीचे आंतें होती है, पेट ऊपर नीचे होता है हंसने से, तो इससे भी कब्ज दूर होता है। तो आप इस तरह के प्राकृतिक उपायों से अपने आप को 100 साल तक स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।